हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सिंह विजिट ऑनलाइन टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वर्क एंड वेजेस का पार्ट 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपये और एक पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने ही काम किया और उसे 65 रुपये और एक पगड़ी प्राप्त हुई। तो इसमें पूछ रहा है कि पगड़ी की कीमत क्या थी। ये क्वेश्चन CHSL में आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रहेगा, देखते हैं। देखिए करना क्या है। देखिए 1 साल में कितना इसको मिल रहा था, 90 रुपये और एक पगड़ी, ये उसका शर्त था। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कितना मिल रहा था, 90 रुपये और पगड़ी। कितने महीने में? देखिए 1 साल में 12 महीने हो गया, तो हमने लिख दिया 12 मंथ में मिल रहा था। ठीक, अब देखिए, लेकिन वो काम कितने दिन कब तक किया? ये 9 महीने तक किया। और क्या मिला उसको? 65 रुपया और एक पगड़ी मिला। तो मिला कितना उसको? 65 रुपया और पगड़ी मिला। कितने महीनों में? 9 महीनों में। आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो दोनों तरफ जो है ना, ये 12 और 9 में कुछ, इसमें कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों बराबर हो जाए। तो हम इसमें क्या बोल दे रहे हैं कि 12 में 3 का हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, 12 में हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं और 9 में हम 4 का गुणा कर दे रहे हैं। जब दाहिने साइड गुणा होगा तो बाएं साइड भी गुणा होगा। तो अब देखिए कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 9 में जब इसमें गुणा होगा 90 में 3 का, तो 270 प्लस ये हो जाएगा 3 पगड़ी, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, 3 पगड़ी, ये 36 मंथ यहाँ हो गया। ठीक, उसी तरीके से आप 4 से इसमें गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा कीजिएगा, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24 और 2 26, यानी 260 ये हो गया, प्लस 4 पगड़ी बराबर कितना हो गया? 36 मंथ हो गया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, देखिए क्या वैल्यू मिल जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि इसमें ये माइनस कर दिए पहले वाले से दूसरे को। तो यहाँ से जब माइनस कर दिए तो देखिए यहाँ से ये आपका 36 चला गया। ठीक, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? रुपये का 10 मिल रहा है। ठीक, और ये जब 3 में से माइनस होगा 4, तो ये माइनस का आपका मिल जाएगा क्या? पगड़ी, यानी पगड़ी हो गया। और यही इधर तो 36 में 36 चला गया तो 0 मिल गया, यानी पगड़ी की कीमत आप सबको क्या है यहाँ से मिल जा रही है? जो पगड़ी की जो कीमत हो जाएगी 10 रुपये हो जाएगी। यही इसका अप्रोच था। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आइए समझिएगा उसको भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3 पर्सन हैं, कौन कौन? A, B और C। मैं लिख दे रहा हूं A, B और C किसी काम को 529 रुपये में करने का निर्णय लेते हैं। करने का निर्णय लेते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। A और B जो है एक साथ 19/23 भाग पूरा करते हैं, या लिख लीजिए, हाँ पूरा करते हैं, तथा B और C जो है एक साथ 8/23 भाग करते हैं। इसमें आपसे पूछ देगा कि ए की मजदूरी क्या थी या ए का हिस्सा क्या था। ए का हिस्सा
क्या होगा। ठीक, ध्यान समझिएगा। देखिए 3 पर्सन किसी काम को 529 रुपये में करने का निर्णय लिए। ए और बी एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, 19/23 भाग को पूरा करते हैं। बी और सी जो मिलकर जो है वो 8/23 भाग करते हैं। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए देख लीजिए यहाँ पर ए और बी जो है कितना भाग कर रहा है, 19/23 पार्ट कर रहा है। ठीक, अब देख लीजिए बी और सी कितना कर रहा है, बी और सी 8/23 भाग कर रहा है। कौन, बी और सी 8/23 भाग कर रहा है। ठीक, जैसा कि देख रहे हैं 23 इसमें भी नीचे में आ रहा है, 23 इसमें भी नीचे में आ रहा है। जाहिर सी बात है जो टोटल काम होगा वो 23 काम होगा। तो अब देख लीजिए इसमें हमको ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ से आप जब देख रहे हैं बी और सी जो है एक साथ 8/23 मतलब 23 में 8 भाग कर रहा है। तो ए कितना किया होगा, अब यहाँ से आसानी से कह सकते हैं जो ए किया होगा 23 - 8 यानी 15 काम किया होगा। कौन, ए, यानी ए जो है आपका 15 काम किया होगा। अब देखिए टोटल काम आपका क्या है, 23 है। इस 23 काम के लिए तो आपको 529 मिल रहा है, यानी 23 काम के लिए ही कितना मिल रहा है आपको, रुपए का 529 मिल रहा है। ठीक, तो एक काम के लिए आपको कितना मिलेगा, जब 23 से 529 में भागा दीजिएगा तो आपको ये 23 टाइम में चला जाएगा। ठीक, अब हमको ए का हिस्सा पूछ रहा है, करना कुछ नहीं है। ए का जो आपका हिस्सा हो जाएगा 15 गुने 23 कर दीजिए। देखिए इसको गुणा कर सकते हैं, 15 दूना 30, 300, 15 × 3 45, यानी जब इसको ऐड कीजिएगा 345 रुपये। ये किसका हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा हो गया। ठीक, बहुत इजीली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जा गया, देख रहे हैं जैसा कि। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आपके लिए। अगला टाइप एक क्वेश्चन में बनता है वर्क एंड वेजेज में। ध्यान दीजिएगा वो क्या टाइप है मैं बता रहा हूँ। इसे कि कह देता है कभी कभार, वो क्वेश्चन में क्या कहेगा देखिए, दे देगा कि जैसे क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान समझिएगा। 40 महिलाएं किसी काम को 50 दिनों में पूरा करती है, और उनकी जो मजदूरी जो कह रहा है, और उनकी मजदूरी 15,000 रुपये मिलता है। तो आगे पूछ रहा है कितने पुरुष 20 दिनों तक काम करेंगे ताकि वे 3,000 रुपये कमा सके। 3,000 रुपये कमा सके। यदि कंडीशन देखिएगा क्या दिया है, यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 2 महिलाएं के बराबर है। समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि देखिए 40 महिलाएं हैं, वो किसी काम को 50 दिनों में पूरा करती है, और उस पूरा काम को करने के लिए उनको 15,000 रुपये मिल रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि कितने पुरुष 20 दिन काम करेंगे ताकि वो 3,000 रुपये कमा सके। और कंडीशन क्या दे रखा है कि एक पुरुष की जो दैनिक मजदूरी है वो 2 महिलाओं के बराबर है।
देखिए इसके लिए एक फार्मूला आता है, डायरेक्ट इस फार्मूले पर हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि हमने टाइम एंड वर्क में जो बताया था MDH, उसी टाइप का ये भी फार्मूला है। देखिए हमने यहाँ पर दे दिया MDE, यानी ये man1 D1 ये एफिशिएंसी, यहाँ पर W दे दिया, ये वेजेस कर लिया, मतलब कितनी मजदूरी टोटल लोगों की बन रही है हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इधर कर दिए M2 D2 E2 अपॉन WT। इस फॉर्मूले में आप उठा कर रख दीजिएगा वैल्यू, तो आपको जो कितने आदमी मिल जाएंगे, मतलब आदमी की संख्या मिल जाएगी। देखिए इसमें रखना कैसे, ये ध्यान से समझिएगा। M1 यानी M1 की जगह हम 40 महिलाएं यानी 40 रख दिए, ठीक। 40 महिलाएं कितने दिनों तक काम कर रही है? 40 महिलाएं अब 50 दिनों तक काम कर रही है, ये 50 लिख दिए। और यहाँ पर कह रहा है, देखिए एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 2 महिलाओं के बराबर है। मतलब कहने का मीनिंग ये है, देखिए जब एक पुरुष जो है 2 महिलाओं के बराबर काम करता होगा तभी तो उसको मजदूरी ज़्यादा मिलता होगा। तो मतलब कि इसका एक पुरुष का जो इफिशियंसी हो जाएगा 1 हो जाए, 2 हो जाएगा किसके कंपेयर में? महिलाओं के। यानी महिलाओं की इफिशियंसी 1 होगी तो पुरुष का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। कहने का मीनिंग यही है। तो यहाँ पर महिलाओं की इफिशियंसी क्या है? एक महिला की 1 हमने रख लिया, ठीक। साथ में मिलकर कितना पैसे कमा रही है? 15,000 रुपये कमा रही है। टोटल का 15,000 हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिए हमको पुरुषों की संख्या निकालनी है, ठीक। तो पुरुषों की संख्या के लिए हमने M2 ही डायरेक्ट रख दिया। और D2 कितना, यानी डे की संख्या कितना बोल रहा है? 20। और कितना इनकी इफिशियंसी बन जा रही है? अभी जस्ट बताया 2 बन जा रहा है, ठीक। और कितना इनको कमाना है? 3,000 रुपये कमाना है। कितना कमाना है? 3,000। तो ये 3,000 हमने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आदमियों की संख्या बहुत इजीली वे में प्राप्त हो जाएगा। ये 3 0 इधर से, 3 0 इधर से चला गया। अब 3 से जब 15 जाएगा तो 3 5 15, और 5 से गया 50 तो ये 10, ठीक। जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा 20 में 2 का गुणा कीजिएगा 40, इधर भी 40, मतलब डायरेक्ट इससे ये चला जाएगा। यानी आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आदमियों की संख्या जो हो जाएगी 10। यानी कहने का मीनिंग ये है कि 10 आदमी जो है 20 दिनों तक काम करेंगे तो वो 3,000 रुपये कमाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करना है। अगला टाइप भी इसमें एक बनता है वर्क एंड वेजेस का, उसको भी हम समझते हैं। हर टाइप के हम एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी आप जो भी हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाइए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और हम आपके कमेंट को बिल्कुल लेंगे और आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A, B और C, क्या A, B और C 3 पर्सन है, ठीक। वो 10 दिनों तक काम कर रहे हैं। कितना दिनों तक काम कर रहे हैं? 10 दिनों तक। 10 दिनों तक काम कर रहे हैं, और वो लोग 10 दिनों तक काम करने के बाद 1,500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक। 1,500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक। और दूसरा अब देखिए आगे क्या कह देगा इस क्वेश्चन में। A और C 8 दिनों तक जब काम कर रहे हैं तो वो लोग मिलकर 800 रुपये कमा रहे हैं, ठीक। फिर अगला कंडीशन दे देगा B और C जो है 9 दिनों तक काम कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं? 900 रुपये कमा रहे हैं। तो इसमें पूछ देगा कि C की हिस्सा या C की मजदूरी क्या होगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए 3 लोग हैं, कौन? A, B और C। वो 10 दिनों तक काम कर रहे हैं तो ये लोग 1,500 रुपये कमा रहे हैं। A और C जो है 8 दिनों तक काम कर रहा है तो 800 रुपये कमा रहा है। B और C जब 9 दिनों तक काम कर रहे हैं तो 900 रुपये कमा रहे हैं। तो आपको C की दैनिक मजदूरी पूछ देगा कि एक दिन की इसकी मजदूरी क्या थी, किसकी? C की। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे। A, B और C 10 दिनों में 1,500 कमा रहे हैं, तो A, B और C का एक दिन का मजदूरी कैसे निकलेगा? जब 1,500 में आप 10 का भागा दीजिएगा तो एक दिन की मजदूरी मिल जाएगा ना। तो ठीक है, तो हम निकालते हैं। A, B और C की एक दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा? जब 1,500 में 10 का भागा दीजिएगा तो आपको मिल गया 150 रुपया, ठीक। उसी तरीके से A और C 8 दिन में 800 कमा रहे हैं, तो A और C एक दिन में कितना कमाएगा? 800 में 8 का भाग दीजिएगा 100 हो जाएगा। तो A और C कितना कमा रहा है?
एक साथ मिलकर एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है। सेम वे में आप बी और सी को निकाल लीजिए। तो बी और सी कितना कमाएगा एक दिन में? बी और सी 9 दिन में 900, तो एक दिन में 100 रुपया। ठीक, अब हमको निकालना किसका वैल्यू है? सी का दैनिक मजदूरी निकालना। देखिए इसको ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए हम इक्वेशन 1 बोल दिए, इक्वेशन 2 बोल दिए, इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। ए और सी 100 रुपया हो रहा है। इस ए और सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। जब ए और सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिएगा तो यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए ए और सी 100 है और ए बी सी एक साथ 150 बन रहा है, यानी बी की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? बी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 50। यानी जब 150 में से 100 जाएगा तो क्या मिलेगा? 50। लेकिन हमको तो बी का तो नहीं पूछ रहा, हमको तो पूछ रहा है सी का दैनिक मजदूरी क्या होगा। तो सी की दैनिक मजदूरी, सी के वैल्यू उठा के इसमें बी का वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से सी मिल जाएगा। तो बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए बी जो 50 है और बी और सी एक साथ एक दिन में 100 रुपये कमाते हैं, तो बी का सी का कितना हो जाएगा? सी का हो जाएगा 100 माइनस 50, यानी सी की जो दैनिक मजदूरी हो जाएगी 50 रुपये हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जैसे बोल रहा था वैसे रखते जाइए, आंसर आपको मिल जाता है। आइए एक और अगले टाइप की ओर हम लोग मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा जो अगला टाइप हम लोग कर रहे हैं, इसके प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक, प्रोसेस तो इजी है बट उसका जो कैलकुलेशन थोड़ा टफ लेंदी पड़ जाता है। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। क्वेश्चन बोल देगा कि 5 औरत और क्या बोल देगा क्वेश्चन? 5 आदमी और 5 औरत 3 दिनों में 660 रुपया कमाते हैं। ठीक, फिर अगला कंडीशन देखिएगा क्या दे देगा। अगला कंडीशन आपको दे देगा 10 आदमी और 20 औरत 5 दिनों में 3500 रुपये कमाते हैं। फिर अगला कंडीशन क्या देगा इसमें, ध्यान समझिएगा। 5 आदमी 5 औरत 3 दिन में 660 कमाए, 10 आदमी 20 औरत 5 दिन में 3500 रुपये कमाए। तो इसमें पूछ क्या देगा? क्वेश्चन इसका ये बन जाएगा कि 6 आदमी और 5 वुमेन कितने? 6 आदमी और 5 वुमेन कितने दिनों में, यहाँ पर डेज की संख्या पूछेगा और दे देगा अमाउंट कुछ, जैसे देगी 1060 रुपये कमाएंगे। ठीक, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, जैसे कि 5 आदमी और 5 औरत 3 दिन तक जब एक साथ काम कर रहे हैं तो 660 रुपये कमाते हैं। अगर 20 आदमी और 20 औरत 5 दिनों तक काम कर रहे हैं 3500 रुपये वो लोग कमा रहे हैं। तो पूछ देगा कि 6 आदमी और 4 औरत कितने दिनों तक एक साथ काम करेंगे ताकि वो 1060 रुपये कमाएं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से आप देखिए 5 आदमी और 5 औरत का 1 डे का आप निकाल लीजिए कितना रुपया कमाएंगे। तो देखिए 3 दिन में 660 कमा रहे हैं तो एक दिन में कितना कमाएगा? 660 भागे 3। तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे 5 मैन और 5 वुमेन जो एक दिन में कितना कमाएगा? 1 डे लिख दे रहा हूँ। एक दिन में जो कमाएगा ये लोग 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी इतने रुपए 220 रुपये कमाएगा। अब देखिए उसी तरीके से इनको कीजिए 10 मैन और 10 वुमेन जो है एक दिन में कितना कमाएंगे? 5 का जब डिवाइड होगा 3500 में तो इनका एक दिन का मजदूरी मिल जाएगा, यानी डिवाइड कीजिएगा तो 700 रुपये कमाएंगे। ठीक, अब आइए हम यहाँ से एक दिन का एक आदमी का और एक औरत का हम लोग मजदूरी निकालते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 इसको मैंने बोल दिया और इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक, जब इस इक्वेशन 1 में हम देखिए या तो इधर मैन को बराबर कर लीजिए या तो वुमेन को बराबर कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिएगा तो एक दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। आइए हम इधर मैन को बराबर करते हैं। जब मैन को बराबर कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। हम 2 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं, किस इक्वेशन में हम 2 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है देखिएगा 5 में जब 2 का गुणा जाएगा 5 दूना 10, इसमें जब 2 का जाएगा 5 दूना 10,
फिर सेम प्रोसेस में 2 का इसमें भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। इसमें तो कुछ किया नहीं है तो एज रखा जाएगा। तो ये 10 मैन और 10 वुमेन कितना ये 700 हो रहा है। चलिए अब इसको इक्वेट कर लीजिए, यानी यहाँ माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस, ठीक। ये 10 से 10 चला गया, ये कितना यहाँ पर बच रहा है, चूँकि यहाँ पर 20 वुमेन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ 20 होगा, ठीक। 10 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बच रहा है वुमेन, ठीक। अब देखिए 440 माइनस 700, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा आपका, इसको घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 180 मिल जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 180 नहीं 440 है ना, 700 में आप डिवाइड ये कर लीजिए, ये 60 और ये हो जाएगा आपका, देखिए 0 6 4 10 और 7 1 8 यानी 260 मिल जाएगा, ठीक। ये माइनस का मिल गया 260। देखिए माइनस साइन इधर भी, माइनस साइन इधर भी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी आपका वुमेन जो हो जाएगा 26, यानी एक औरत की एक दिन की मजदूरी कितना होगा, 26 रुपया होगा। इस 26 की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको एक दिन का मिल जाएगा, किसका मजदूरी, आदमी का मिल जाएगा। तो रखिए कैसे करेंगे, इस 26 को उठाइए, 5 मैन प्लस 26 इंटू 5 इक्वल टू कितना बन रहा है, 220 बन रहा है, ठीक। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 5 मैन प्लस 6 5 30, इसके बाद 5 दूना 10 10 3 13, ठीक, इक्वल टू कितना बन गया, 220 बन गया। अब 220 में से 130 को घटा लीजिए, मतलब ये जब इधर 130 है, जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, 5 मैन, ठीक, 5 मैन इक्वल्स टू 220 माइनस 130, तो यह क्या मिल जाएगा आपको, 0 0 मिल गया। तो यह हो गया 9 3 12, ठीक। और इसके बाद 0 का 0 हो गया, यानी 5 मैन इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ से मैन की संख्या अपनी, मैन का मजदूरी निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, जब 90 में किससे भाग होगा, 5 से भाग होगा तो 18, ठीक। कहने का मीनिंग ये है कि हमारा एक आदमी का एक दिन का मजदूरी 18 रुपया मिल गया और एक औरत का एक दिन का मजदूरी कितना मिल गया, 26 रुपया मिल गया। अब हमको कितना, 6 आदमी और 4 दिन का, 6 आदमी और 4 औरत का एक दिन का मजदूरी पता कीजिए। देखिए 6 आदमी कितना काम को निकालना है, 6 आदमी और 4 औरत का, ठीक, महिला का। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 है और एक आदमी के एक दिन का मजदूरी कितना हो रहा है, 26 हो रहा है, ठीक। और औरत का कितना हो रहा है, एक औरत का एक दिन का, एक औरत का एक दिन का कितना हो रहा है, एक औरत का एक दिन का जो हो रहा है आपका 18, नहीं देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, 6 मैन और 4 मैन, ठीक। तो एक औरत का तो आपको मिल गया 26 रुपये, तो ये रखिए 6 गुने 26 प्लस औरत नहीं आदमी है, फिर 4 गुने डब्लू कर दीजिए, डब्लू कितना है, डब्लू जो है आपका 26 है। अब इसको एक कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 16 8 28 से, ये 108 हो गया 18 की टोल से। और ये जब 4 का गुणा होगा तो 4 4 6 24, हाथ में गया 2, ठीक, 4 2 8 2 10, ठीक। 108 को 104 में ऐड कर लीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, 212। ये क्या हो गया, 6 आदमी और 4 औरत का, किसका, 6 आदमी और 4 औरत का एक दिन का मजदूरी मिला, कितना, 212 मिला। और हमको कितना कमाना है, टोटल 1060 रुपये कमाना है। जब एक दिन में 212 रुपया हम लोग कमा रहे हैं तो 1060 रुपया हम लोग कितने दिनों में कमाएंगे, तो 1060 में आप कितने का डिवाइड कर दीजिए, 212 का। तो आप देख रहे हैं कि 212 जो अगर 5 टाइम में कट जा रहा है, ठीक, यानी 5 डेज आपका आंसर
हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है ज़रूर, लेकिन इसके प्रोसेस जो है आप इजीली से करते जाइए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जो है लेंदी पड़ जाता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन का जो होता है यही अप्रोच ही होता है सॉल्व करने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।